Hello bachcho, let's read the question. The question says read the statements carefully and find how many are incorrect with respect to population interaction. A. Mutualism is found between Orpheus and Colpaoria. B. Cattle and ergots show proto-cooperation. C. Crocodile and plover bird show commensalism. D. Interaction between Belanus and Cathamelus are competitive coexistence. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और हमें बताना है कि इन चारों में से कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऑर्फिस और कॉल्पा ओरिया के बीच में म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शन होता है, कैटल और अर्गेट्स के बीच में प्रोटो कोऑपरेशन होता है, क्रोकोडाइल और प्लोवर बर्ड कमेंसलिज्म को शो करते हैं और बेलानस एंड कैथामिलस जो होता है वो कंपेटिटिव कोएग्जिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। तो ये पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या होते हैं, जिस तरीके से दो ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। ये जो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस होते हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन अगर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में हो रहा है, सेम स्पीशीज के बीच में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन। और अगर ये इंटरैक्शन होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। अब अगर कुछ टाइप्स के पॉपुलेशन इंटरैक्शन की हम बात करें तो उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रोटो कोऑपरेशन, एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले म्यूचुअलिज्म की, म्यूचुअलिज्म क्या है, एक म्यूचुअली बेनिफिटेड एसोसिएशन है जिसमें बोथ मेंबर्स आर बेनिफिटेड। दोनों ही मेंबर्स को क्या होता है, इसमें बेनिफिट होता है, दोनों ही मेंबर्स एक दूसरे से बेनिफिट को डिराइव करते हैं। म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं बिटवीन ऑर्किड एंड कॉल्पाओरिया, ऑर्किड एंड कॉल्पाओरिया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है म्यूचुअलिज्म का, क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड, क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड। सेकेंड टाइप का इंटरैक्शन अगर हम देखें तो इट विल बी कॉम्पिटिशन, कंपटीशन कैसा इंटरैक्शन होता है जिसमें दोनों ही मेंबर्स को क्या होता है, हार्म होता है, बोथ मेंबर्स आर हार्म। कंपटीशन का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो वो क्या हो सकता है, एग्जांपल ऑफ कंपटीशन विल बी बैलेनस एंड कैथालमस। बैलेनस और कैथालमस का जो इंटरैक्शन होता है वो किस तरीके का इंटरैक्शन है, हम नॉन
को एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन, यानी कि ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नॉन को एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इंटरैक्शन क्या होगा, प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है कि इसमें जो दोनों मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट तो होता है, लेकिन ये दोनों मेंबर्स ऑब्लिगेटरी नहीं होते, मतलब ये एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। बोथ मेंबर्स बेनिफिटेड बट relation is not obligatory। प्रोटो कॉपरेशन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, द रिलेशनशिप बिटवीन अर्गेट एंड कैटल। एग्जाम्पल क्या होगा, अर्गेट एंड कैटल। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन के रिस्पेक्ट में गिवन स्टेटमेंट्स में से कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें 2 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन 3। वो 2 स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट सी क्या कह रही है कि क्रोकोडाइल और प्लोवर बर्ड कमेंसलिज्म शो करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरैक्शन होता है, म्यूचुअलिज्म। और स्टेटमेंट डी क्या कह रही है कि बेलानस और कैथैलेमस में कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस होती है, लेकिन ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। I hope you understood it well. All the best. Thank you.